जी, शहर इक़्तिदार में इस वक्त इंतहाई हंगामी सूरत हाल है। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है कि इस वक्त मुल्क जो है तारीखी दोराहे पर क्यों है। रेड जोन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आइंदा 2 हफ्तों में मुल्क की सियासी सूरत हाल में बहुत बड़ी जो है पेशरफ्त होने जा रही है। जिस हवाले से अभी इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह का मामला है। जजेस इख्तिलाफात खुल के सामने आए हैं, जिसमें एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है और दूसरी तरफ बाकी जजेस हैं। और आज ही मलेशियन वजीर आजम अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उसके हवाले से रेड जोन में हमने देखा है कि तमाम जो मलेशियन वजीर आजम हैं, उनके वफ्द हैं, उनके और पाकिस्तान के वजीर आजम और जो सदर हैं, उनके बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी वैसे तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने आज वकला को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। तमाम मुल्क भर से वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे, जिसमें खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की सूरत हाल है उनके साथ यकजहती का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला है 63A की तशरीह का, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वो नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली जाती हैं तो फिर हुकूमत के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा कि वो कोई भी अरकान असम्बली अपने साथ मिलाकर आईनी जो पैकेज है लेके आना चाह रही है, आईनी तरामीम, वो आइंदा हफ्ते में यानी जो कमिंग हफ्ता है उसमें जो है पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी उनकी मंजूरी के लिए। इस हवाले से हुकूमत मुकम्मल जोड़ तोड़ कर रही है और अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाती हैं तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक महदूद रह जाएंगे और एक आईनी अदालत बन जाएगी, जिसमें अदलिया के जो लोग हैं, आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, वो समझते हैं कि अदलिया पर ये एक बड़ा तारीखी कड़ा वक्त होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज इसी एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। सख्त सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ाई गई है। वकला भी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे। मेरी बैक साइड पे इस पूरी शार दस्तूर पर मलेशिया के और पाकिस्तान के परचम जो है वो अवेजा किए गए हैं, तस्वीरें अवेजा की गई हैं। अब ये तो है इस वक्त की सूरत हाल, जिसकी वजह से रेड जोन के तमाम रास्ते कंटेनर लगाकर बंद है। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अंदरूनी मामलात हैं, दूसरी तरफ मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आज मौजूद होंगे, तो फिर हुकूमत कैसे इस तरह मैनेज करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब रेड जोन के हालात बेहतर नहीं होंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस नहज पर होगी, तो फिर बाहर से आने वाले जो मेहमान होंगे उनको क्या पैगाम दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जो आइंदा हफ्ता है, इसके बाद 15 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के सरबराहान जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। अब ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मस्बत इमेज के लिए, पाकिस्तान की मुईशत के लिए बहुत बड़ी जो है ये तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होगा, जहाँ पे चाइना के और बाकी ममालिक के, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन वज़ीर आज़म को भी इसमें दावत दी गई है। तो तमाम सरबराहान जब पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कैसी होगी, ये इंतहाई अहम जो है इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है। और उससे पहले क्या पाकिस्तान के में ये जो इस वक्त के क्रिटिकल हालात हैं, रेड जोन के हालात हैं, इस्लामाबाद के हालात हैं, क्या ये बेहतर हो जाएंगे? क्या हुकूमत आईनी तरामीम मंजूर कराकर मामला कंट्रोल कर लेगी? क्योंकि इमरान खान ने भी डी चौक पर पहुंचने का ऐलान कर रखा है। और ये तमाम सियासी सूरत हाल के पेश नज़र ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और सेनेट के पार्लियामानी रहनुमाओं की एक इंडोर कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें सीनियर अस्करी क़यादत भी शरीक होगी, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे और उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल जो इस वक्त बिगड़ रही है उसका जायजा भी लिया जाएगा। तो जहां पाकिस्तान में इतना कुछ एक वक्त में ही हो रहा है, तो उस लिहाज से आइंदा 2 हफ्ते जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले के दिन है वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। पाकिस्तान में ऐसा क्या बड़ा होगा, क्या कुछ होगा, ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है।